Subscribe and click the bell icon for all the television updates. बिग बॉस से जुड़े सारे विचार सिर्फ हमारे हैं, इसे ज्यादा दिल पे ना लीजिएगा क्योंकि इससे दिल की बीमारी हो सकती है। और अगर ले ही लिया है दिल पे तो कमेंट के जरिए अपना फ्रस्ट्रेशन उतार सकते हो। तुम में जब भी वो सहन करने की शक्ति नहीं है तो फिर दूसरों को साथ भी नहीं करना चाहिए था। वो ऐसे हो रहा है कि सब लोग बस सेलिब्रिटीज के पीछे ही पड़ चुके हैं। तो आई थिंक बहुत गलत किया रोमिल और निर्मल ने, एंड वो लोग अभी तक एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है इस चीज। खान सिस्टर्स तो भाई मतलब सबसे ज्यादा तो टीआरपी आई थिंक उनकी वजह से ही आ रही है। इस सीजन में कंटेस्टेंट्स कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पा रहे बेसिकली, अपार्ट फ्रॉम छोटी मोटी लड़ाइयाँ करने के अलावा। टेली मसाला एक बार फिर लेकर आया है बिग बॉस के बीते दिनों के रिव्यू को लेकर, जहां पर हमने देखा था कि पिछले हफ्ते दामिनी हमारे साथ थी और उन्होंने रिव्यू दिया था कि वो किस तरह बिग बॉस को देख रही है और क्या क्या तमाशे घर में चल रहे हैं। इस हफ्ते में जो भी बिग बॉस में हुआ है उसके बारे में हमसे बात करेंगी दामिनी, जिन्होंने लास्ट वीक भी हमें बहुत सारी बातें बताई थी। तो चलिए दामिनी यहाँ पर है मेरे साथ। दामिनी, इस हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे तमाशे हुए हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं। तो सबसे पहले मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो है उर्वशी को लेकर। क्या कहना चाहेंगी, किस तरह इस हफ्ते उर्वशी ने जो भी टास्क हुए किस तरह परफॉर्म किया आपके हिसाब से? उसकी टीम ने गलत किया तो उनके खिलाफ जाके भी उसने बोला उसके बारे में। तो आई थिंक शी इज़ वेरी राइट। वो ऐसे इनोसेंट से लोग होते हैं ना जो देख नहीं पा रही थी कि ऐसे अन्याय हो रहा था, तो उसने बोल दिया। पर मैं सबसे शॉक इस बात से हुई कि कल के एपिसोड में अनूप जी ने, जो इतने मतलब आई थिंक सबसे बड़े वो उनको सब फॉलो करते हैं, इन सब रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने भी वाइल जब भी ये डाला था काल खोटरी में, तो उन्होंने इसका नाम लिया उर्वशी और दीपक का। उर्वशी का इस कारण कि बिकॉज उसने अपने टीम के खिलाफ जाके बोला। माई पॉइंट इज, अगर उसने सही बोला है तो आई डोंट थिंक उनका नाम बोलना चाहिए था। एक तो किसी ने बोला नहीं, इसने अपने बोला भी है, उसके बाद अनूप जी ने भी उसको पॉइंट आउट किया। तो आई थिंक वो गलत बोला कल। कहीं ना कहीं बिग बॉस हाउस में ये देखा गया है कि जब भी आप सच कहो या कुछ भी टीम के खिलाफ जब भी आप उठ के बातें करो, हर बार देखा गया है कि उनके खिलाफ उंगली उठी, जैसे उर्वशी के साथ। हाँ राइट, तो यही है। तो आई थिंक उर्वशी वॉज राइट। एंड इनफैक्ट कल जब भी विकास आए शो में तो विकास ने भी बोला कि वो बहुत पसंद करते हैं उर्वशी को। तो वो मोमेंट मुझे थोड़ा ज्योति की याद आ गई, जो पिछले सीजन में ज्योति थी, वही बॉन्ड लग रहा था। तो आई थिंक उर्वशी कहीं ना कहीं थोड़ी ज्योति जैसी है, इनोसेंट सी है एंड सही के लिए स्टैंड करती है वैसे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दामिनी, तो एक टॉर्चर टास्क भी दिया गया था, जो एक तरह कहीं ना कहीं मिलता था बिग बॉस 11 से। वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही टास्क दिए गए थे। कहीं सबसे पहले मैं टास्क के बारे में बात करूंगी, काफी सिमिलर टास्क देखने मिल रहा है दामिनी, आप देखेंगे बिग बॉस 11 से। इनफैक्ट ये बार मुझे ऐसे लग रहा है कि सारे जो मेन टास्क होते हैं, जो जनरली एंड ऑफ द सीजन पे आके ये सब होते हैं, टॉर्चर टास्क, किंग क्वीन वाला टास्क, ये बार सब स्टार्टिंग में ले लिया। आई थिंक इट्स बिकॉज कि लास्ट मतलब ऐसे है कि इस बार कंटेस्टेंट्स ने तो कुछ उखाड़ा नहीं ज़्यादा, इसके लिए ये लोग ने बड़े मेन टास्क स्टार्ट में कर दिए। तो बहुत सिमिलैरिटीज थी, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा मोनोटोनस हो रहा था कि यार वही हम सब देख रहे हैं, और इतना स्टार्टिंग में रखती है इतने बड़े टास्क को, थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा था। बट चलो ठीक है, वो तो देखा ही। टॉर्चर टास्क की बात की जाए तो वही होता है जो फर्स्ट डे पे होता है, वो लोगों ने सब कर दिया, एंड सेकेंड डे पे वो सब चूहे बन जाते हैं, उनकी वही चीज़ें छुपा के रख देते हैं। माई पॉइंट इज़ कि अगर तुम नहीं सहन कर पाते वो चीज़, तो तुम दूसरों को भी नहीं करो ना। जैसे सेकेंड डे पे देखा गया, दीपक से लेकर सबने सब चीज़ें छुपाई, रेजर छुपाया, ये छुपाया, स्प्रेस छुपाए। तो माई पॉइंट इज, अगर तुम में जब भी वो सहन करने की शक्ति नहीं है तो फिर दूसरों को साथ भी नहीं करना चाहिए था वो। पर दामिनी, अगर देखा जाए तो पानी को लेके सबसे ज्यादा बवाल हुआ है कि पानी जो फेंका गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक श्रीशांत, इनफैक्ट लास्ट टाइम मैंने अपने जब भी इंटरव्यू में जब भी बात की थी तो मैंने ये बोला था कि आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग हिम वो टाइम पे। पर अभी आई थिंक कि वो अच्छे हैं, वो नहीं देख पा रहे हैं कि कितने प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है उनकी टीम को। ऐसे हो रहा है कि सब लोग बस सेलिब्रिटीज़ के पीछे ही पड़ चुके हैं। एंड रोमिल और निर्मल ने एक्चुअली में बहुत क्रूअली वो पानी ऐसे लिटरली झापट पड़े थे पानी से उन लोगों को। तो आई थिंक वो लोग ने एक्चुअली में गलत किया। बट ये है कि वो लोग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं कि वो लोग ने गलत किया। पानी के साथ ऐसे नहीं कि खाली उन लोगों ने खेला, दीपिका ये लोग सब ने भी, करणवीर ये लोग सब ने भी पानी डाला उर्वशी पे, सब पे, बट इतने बुरी तरीके से नहीं किया था। व्हेन दे वर गेटिंग इट बैक, तब वो लोग ऐसे होगा कि दीपिका तुम क्रूएल हो, ये वो। जब भी खुद किया तब सब ठीक था, पर जब भी सेलिब्रिटी ने किया तो ये आई थिंक दीपिका को कहीं ना कहीं इट इज़ बिकमिंग कि वो हिना खान जैसे ये कर रहे कि सब लोग डिफेम करने पे है कि बहू टीवी की जो है उसको बुरा दिखाना है, उसको क्रूएल दिखाना है। तो सब लोग ऐसे कर रहे हैं कि दीपिका बुरी है, जबकि वो नहीं है। उसने बस अपना टास्क वैसे ही किया जैसे प्रीवियस डे दूसरे लोगों ने उनके साथ किया था। सबसे ज़्यादा अगेंस्ट की अगर मैं बात करूँ तो खान सिस्टर सबसे ज़्यादा अगेंस्ट नजर आई थी दीपिका को जब वो टास्क प्ले कर रही थी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
खान सिस्टर्स तो भाई मतलब सबसे ज़्यादा तो टीआरपी आई थिंक उनकी वजह से ही आ रही है। मतलब ऐसा एक दिन नहीं है कि उन्होंने उनका कुछ ना कुछ फाइट या कुछ नहीं दिखाओ, एवरीडे वो दिख रही है। एंड आई थिंक वो लोग ऐसे है ना कि एक बहन ने कुछ कर लिया तो दूसरी आ जाती है उसे बचाने के लिए। अच्छा, जब इतनी बार हमने विकास के बारे में बात किया, कल विकास आए थे घर में, लेकिन सब स्टैचू बन के बैठे हुए थे, पर विकास ने बहुत ऐसी चीज़ें बोली जिससे लोग नाराज़ भी हुए, काफ़ी लोग खुश भी हुए। तो उसके बारे में मैं बात करना चाहूँ, क्या विकास का इतना सब कुछ कहना सही था घर के अंदर? जैसे देखा गया बाकी दीपिका से जैसे उन्होंने बात की, सबसे बात की, सब ठीक था। श्री का खाली थोड़ा वो भी ज़्यादा बहुत हर्ट हो चुके थे और हमको भी ऐसे लगे कि विकास, चलो ये बात राइट की उन्होंने कि उसने खुद ही अपना भी मिरर दिखाया कि मैं भी तुम्हारी तरह ही था, मैंने भी घर से भागने की कोशिश की थी। बट माई पॉइंट इज़ उन्होंने खुद ये बोला कि मेरे को जब भी समझ में आई ये गेम तब मैं अच्छा खेलने लगा। तो माई पॉइंट इज़ वेट ना, श्री भी जो भी समझेंगे ही बिकम गुड। तुम एक दिन में सीख गए तो ज़रूरी नहीं है ना कि सब सीख जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा नॉमिनेशन की अगर मैं बात करूं दामिनी, तो क्या लग रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते कोई नहीं घर से गया, क्या इस हफ्ते भी ऐसे ही लग रहा है कोई घर से जाएगा, या जाएगा तो कौन जाएगा आपके हिसाब से? मुझे लगता है जैसे कि नॉमिनेटेड जो कंटेस्टेंट्स हैं मेरे हिसाब से रोमिल और निर्मल जा सकते हैं, बिकॉज वो लोग इतना कुछ नहीं, वो तो अभी एक दो दिन में जैसे उन्होंने श्री के साथ फाइट वाइट की तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, वरना वो लोग इतना कुछ नहीं। निर्मल जी तो आई थिंक सबसे कम दिख रहे हैं, तो आई थिंक मे भी ये लोग की जोड़ी शायद आउट हो सकती है। सो ये था दामिनी का रिव्यू इस वीक को लेकर कि उन्होंने बिग बॉस को किस नज़रिए से देखा है। पर आप लोगों को बिग बॉस कैसा लग रहा है और क्या क्या स्पेशल बिग बॉस में लग रहा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही इसी तरह देखते रहिए टाइम मसाला।